अनंत चतुर्दशी का पर्व बहुत ही शुभ माना गया है, जो भगवान विष्णु को समर्पित है। यह पर्व गणेश उत्सव के समापन का भी प्रतीक है। इस दिन गणेश विसर्जन किया जाता है। तो इस साल अनंत चतुर्दशी कब मनाई जाएगी, आइए जानते हैं। अनंत चतुर्दशी पर्व का हिंदू धर्म में बहुत अधिक महत्व बताया गया है। इस दिन भगवान विष्णु के अनंत स्वरूप को समर्पित है। साथ ही यह 10 दिनों तक चलने वाले गणेश की प्रतिमा का विसर्जन करते हैं, जिसे गणेश विसर्जन भी कहा जाता है। तो आइए इस साल अनंत चतुर्दशी कब शुरू होगी और इसकी पूजा विधि क्या होगी, जानेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो में अंत तक बने रहें। आइए सबसे पहले जान लेते हैं अनंत चतुर्दशी की सही तारीख और समय। हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद महीने की शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि की शुरुआत 6 सितंबर को देर रात 3:12 पर होगी। वहीं इसका समापन 7 सितंबर को देर रात 1:41 पर हो गया। उदया तिथि को देखते हुए इस साल 6 सितंबर को अनंत चतुर्दशी मनाई जाएगी। अब आइए जानते हैं अनंत चतुर्दशी की पूजा विधि। अनंत चतुर्दशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करके साफ कपड़े पहने। इसके बाद भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प करें और अपने मंदिर की गंगा जल से आप स्वच्छ करें, साफ करें और सभी देवी देवता की पूजा करें। सर्वप्रथम गणेश जी का आवाहन करें, गणेश जी की पूजा करें। उसके बाद आप एक वेदी पर भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित करें। प्रतिमा स्थापित करने से पहले आप लाल रंग के वस्त्र अवश्य बिछा लें और भगवान विष्णु को चावल या फूल का आसन अवश्य दे दें। फिर उसके बाद भगवान विष्णु को स्थापित करके उन्हें लाल रंग के वस्त्र जरूर चढ़ाएं। फिर एक कलश में जल भरकर रखें। फिर भगवान विष्णु की षोडशोपचार विधि से पूजा करें। उन्हें पीले फूल, चंदन, अक्षत, धूप और दीप अर्पित करें। फिर भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करें। अंत में आरती करें। फिर जो लोग गणेश उत्सव मनाते हैं वे इस दिन गणेश जी की विधि विधान से पूजा करके विसर्जन करें। विसर्जन से पहले भगवान गणेश की आरती करें। फिर उससे पहले अगले साल जल्दी आने के लिए भगवान गणेश से प्रार्थना करें। पूजा करते समय अनंत चतुर्दशी के दिन भगवान विष्णु के समक्ष इस मंत्र का जाप करें। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानं नज्ञं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभु निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। फिर इस मंत्र का जाप करें। ओम नमो ह्रीं श्रीं क्लीं श्रीं लक्ष्मी मम गृहे धनं देहि चिंता दूरम करोति स्वाहा। आप विष्णु जी के और गणेश जी के प्रतिमा के सामने इस मंत्र का जाप करें। भक्तों, अब आइए जानते हैं अनंत सूत्र बांधने के नियम। अनंत चतुर्दशी के दिन भगवान विष्णु के अनंत रूपों की पूजा की जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अनंत चतुर्दशी के दिन विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा करने से जीवन की सभी बाधाएं दूर होती। इस पावन दिन लोग व्रत रखते हैं, व्रत कथा सुनते हैं और अनंत सूत्र पीला धागा बांधते जिसमें 14 गांठें होती है। ज्योतिष के अनुसार अनंत सूत्र की 14 गांठें भूलोक, भूअलोक, स्वलोक, महलोक, जनलोक, तपोलोक, ब्रह्मलोक, अतल, वितल, सतल, रसातल, तलातल, महातल और पाताल लोक का प्रतीक है। धार्मिक मान्यता है कि पूजा के बाद महिलाओं को बाएं हाथ की बाजू में अनंत सूत्र बांधना चाहिए, वहीं पुरुषों को दाएं हाथ में बाजू में अनंत सूत्र बांधना चाहिए। रक्षा सूत्र पहनते समय ओम अनंताय नमः मंत्र का जाप करते रहना चाहिए। अब आइए जानते हैं अनंत चतुर्दशी के दिन कौन सा उपाय जरूर करना चाहिए जिससे घर में सुख समृद्धि बनी रहे। इस दिन व्रत रखना चाहिए। व्रत रखने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और इस दिन व्रत रखने के साथ साथ श्री विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र का पाठ करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती और घर में धन धान सुख संपदा और संतान आदि की कामना के लिए भी यह बहुत ही उत्तम माना जाता है। अब आइए जानते हैं अनंत चतुर्दशी की पूजा का शुभ मुहूर्त 6:02 से लेकर सुबह में 1:41
तक रहेगा। 7 सितंबर को अनंत चतुर्दशी की पूजा का शुभ मुहूर्त। तो एक बार आपको फिर से बता देते हैं, अनंत चतुर्दशी पे पूजा का शुभ मुहूर्त होगा सुबह में 6:02 से लेकर 1:41 तक, दोपहर तक। आप इस शुभ मुहूर्त में भगवान विष्णु की पूजा करें और धागा बांध लें। और अनंत चतुर्दशी पर धागा बांधने से पहले विष्णु जी को 14 गांठों वाला रक्षा सूत्र अर्पित कर दे। फिर 14 गांठों में 14 देवताओं का स्थान माना जाता है। इस व्रत में भगवान विष्णु के 14 रूपों का पूजन होता है। अनंत सूत्र को षोडशोपचार पूजन करें। फिर इसके बाद तिल, घी, मेवा और खीर से हवन करें। हवन के बाद दान पुण्य से काम करें। इस दिन ब्राह्मणों को भोजन कराना भी शुभ होता है। साथ ही केले के पेड़ का पूजन भी किया जाता है। फिर जो आप अनंत सूत्र भगवान विष्णु को अर्पित किए हैं उसे अपने हाथों में बांध लें। इससे आपको पुण्य की प्राप्ति होगी और समस्त मनोकामना पूर्ण होगी। तो भक्तों, अगर आपको हमारी जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। आप सभी भक्तों को अनंत चतुर्दशी की हार्दिक शुभकामनाएं।